अहम खबर के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड सतह पर पहले सेशन का इख्तिताम हुआ है। स्टॉक मार्केट ने तारीख की नई बुलंद तरीन सतह को छू लिया है। 100 इंडेक्स 583 पॉइंट्स बढ़कर 1,58,536 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। मजीद बताएंगे सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम। बिल्कुल, देखिए नया दिन है, नया रिकॉर्ड है, कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है। इसके बावजूद स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त किस्म की आज भी हमने रैली बनती हुई देखी है। 600 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ कारोबार का आगाज़ हुआ स्टॉक मार्केट में और स्टॉक मार्केट ने आज फिर एक नया रिकॉर्ड बनाया। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर स्टॉक मार्केट बंद हुई है। 583 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ पहले सेशन का अख्तिताम हुआ है। 100 इंडेक्स 1,58,536 पॉइंट्स पर बंद हुआ है बुलंद तरीन सतह पर। और अगर बात की जाए वॉल्यूम की तो पहले सेशन में 1 अरब 20 करोड़ शेयर्स का हाईएस्ट वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है। तो कहा यह जा रहा है स्टॉक मार्केट के हवाले से कि मजीद नए रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट बना सकती है, क्योंकि देखें शरह सूद को बरकरार रखा है स्टेट बैंक ने। फिर पाकिस्तान और सऊदीया का जो तारीखी दिफाई माहिदा हुआ है, उसके बाद बाकी GCC ममालिक के साथ भी पाकिस्तान के ऐसे माहिदे मुतवक्के हैं और ये पाकिस्तान को नई बुलंदियों पर ले जा सकते हैं, उसकी साख को भी और स्टॉक मार्केट को भी और सरमायाकारों के एतमाद को भी। आज की बात की जाए तो रिफाइनरी सेक्टर में आज का खासा काम हुआ है और सरमायाकार रिफाइनरी सेक्टर में सरगर्म होते हुए हमें नजर आए हैं। जी, वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेचहो ने HPV वैक्सीन के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को खबरदार कर दिया। कहा, सिंध की 41 लाख बच्चियों में से 57% को सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली झूठी मालूमात के खिलाफ साइबर क्राइम को वीडियोज़ फराहम कर दी हैं। ये वैक्सीन जो है उस वायरस के ख़िलाफ़ है जो जिस्म में जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा होती है उस जिस्म के अंदर, उस बच्ची के जिस्म के अंदर, और उससे वो वायरस से महफूज रहती है। पॉलिटिकल पार्टी है, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने एक बड़ी कैंपेन शुरू की हुई है और आई थिंक प्रेस क्लब के सामने भी कल मुज़ाहरा हुआ था उनका कि ये हमारी बच्चियों को जो है ये बांझ करने का तरीका है। तो प्लीज़ उनसे मौतबाना, और मैं समझती हूँ मैं उनके हाथ जोड़ के उनको कह रही हूँ कि इस तरह की आप हरकत नहीं करें। पंजाब पुलिस ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में जदीद थर्मल ड्रोन्स को मरकजी किरदार दे दिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक ड्रोन्स दहशतगर्दी के मंसूबों को नाकाम बनाने में इदारे की आंख और कान साबित होंगे। मजीद बताएंगे लाहौर से नुमाइंदा समा जहांगीर खान। जी, पंजाब में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस और कच्चा में मुतहरिक डकैत गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम्स की सिक्योरिटी के लिए जदीद थर्मल ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि पंजाब पुलिस ने 100 से ज़ायद थर्मल ड्रोन्स ख़रीद लिए हैं। पुलिस हुकाम का यह कहना है कि कुछ अरसे से पुलिस कॉन्वॉयज़ पर घात लगाकर हमले किए जाते रहे हैं और अब ये फैसला किया गया है कि पुलिस कॉन्वॉयज़ की रवानगी से पहले थर्मल ड्रोन्स की मदद से रूट को क्लियर किया जाएगा। थर्मल ड्रोन्स पुलिस के रूट पर जो थ्रेट्स हैं उनकी निशानदेही करेंगे और दहशतगर्दों की मौजूदगी का पता देंगे, जिसके बाद रूट को क्लियर किया जाएगा और पुलिस का कॉन्वॉय आगे बढ़ेगा। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि थर्मल ड्रोन्स की मदद से दहशतगर्दों के ठिकानों की निशानदेही भी मुमकिन हो सकेगी, जिसके बाद पुलिस ऑपरेशंस आगे बढ़ेगा। और पुलिस हुकाम के मुताबिक ये थर्मल ड्रोन्स जल्द ही कच्चा के इलाके में और बॉर्डर एरिया चेक पोस्ट पर ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे, ताकि जो सूबे की सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाया जा सके। जी, कराची में तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं। डायरेक्टर मैट ज़ुबैर सिद्दीकी कहते हैं कि रात में कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा इकरा आवान डायरेक्टर मैट ज़ुबैर सिद्दीकी के साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम खुशगवार है, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और वक्फे से हवाओं का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से रात के औकात में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की भी पेशगोई कर दी गई है। मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़ुबैर सिद्दीकी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, बारिशों को इम्कान तो निस्बतन कम है फ़िलहाल इस कमिंग वीक में। मानसून का कोई ताज़ा स्पेल इस वक्त मुतवक्के नहीं है, तो लाइट रेंज या ड्रिजल के चांसेस भी निस्बतन कम हैं। अगर हल्की फुल्की कहीं आइसोलेटेड प्लेस पे कराची में हुई भी तो इक्का दुक्का मुकामात पे हो सकती है। फिलहाल तो देखिए अभी 5 से 7 दिन कोई स्पेल नज़र नहीं आ रहा। बारिशों का फिलवक्त शहर कायद में कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि शहर कायद का जो मतला है वो इसी तरीके से जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, वक्फे से हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम की सूरत के हवाले से बात करते हैं। लाहौर में दर्जा हरारत बढ़ने लगा, आज पारा 33, हफ्ता और इतवार को 36 तक जाने का इम्कान है। मजीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा कैसा मौसम है?
जी बिल्कुल, मानसून के कमोबेश 11 ताकतवर स्पेल्स के बाद अब बारिशों का सिलसिला थम चुका है, जबकि कड़ाकेदार गर्मी ने लाहौर में एंट्री कर दी है। सुबह सवेरे से सूरज के मिजाज बिगड़े हुए हैं, दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में यह दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। रवां हफ्ते में किसी भी किस्म की बारिश की कोई पेशगोई नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में मौसम इंतहाई गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के बाद जो वेदर पैटर्न है वो मजीद जो है वो तब्दील होगा और उसके बाद जो है रातें जो है वो ठंडी हो जाएंगी और दिन जो है वो फिर भी गर्म ही महसूस किए जाएंगे। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। अहम खबर दें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अदालती काम से रोके जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 4 साथी जजेस के साथ मिलकर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इंतजामी इख्तियारात के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर कर दी है। जस्टिस जहांगीरी ने अपना केस खुद लड़ने का फैसला भी कर लिया है। बात करेंगे, सुहेल रशीद हमें ज्वाइन किया है। सुहेल रशीद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 4 दीगर साथी जजेस के हमरा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 2 दरखास्तें दायर की हैं। एक दरखास्त में उन्होंने अपने काम से रोके जाने को अपील में चैलेंज किया है, जब एक आईनी दरखास्त आर्टिकल 184(3) के तहत भी दायर की गई है, जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के जो इंतजामी इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जो अदालती मामलात में उनकी जानिब से दरखास्त में कहा गया है कि मुदाखलत की जाती है, उसको चैलेंज किया है। ठीक है, सही। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका सुहेल, डिटेल्स हम तक पहुंचा रहे थे। और 5 जजेस ने आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की है। जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत काम से रोका जा सकता है। दरख्वास्त में ये कहा गया है, हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के मुख्तलिफ इकदाम चैलेंज किए हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अपना केस खुद लड़ने का फैसला किया है, तो 4 जजेस के साथ मिलकर चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर की गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया था और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से सहाफ़ियों के सवालात भी हुए इस मौके पर और उन्होंने कहा कि आपको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कोई सपोर्ट मिलेगी। सहाफ़ी ने यह सवाल किया, हमेशा अदल इंसाफ के साथ कानून पर यकीन रखा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ऐसा कहा। बतौर दरख्वास्त गुजार कैसा महसूस कर रहे हैं? सहाफ़ी का ये सवाल भी सामने आया। बिल्कुल ऐसे जैसे आम पाकिस्तानी महसूस करते हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ये जवाब था। आम शहरी को कैसा लगेगा? जजेस भी उसी तरह महसूस करते हैं, उन्होंने ये कहा। और आम शहरी को कैसा लगेगा? जजेस भी उसी तरह इंसाफ के लिए जा रहे हैं, ये सवाल किया गया। इस सवाल पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा, सहाफ़ी ने जब दोबारा सवाल किया कि जज साहब ज़ाती राय ही दे दें, तो कैमरे के सामने ज़ाती राय नहीं होती। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सहाफ़ी के सवाल के जवाब में ये कहा। फिर सवाल हुआ कि आपके जो केसेस हाई कोर्ट में लगे थे वो करके आए हैं, तो सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केसेस की समाअत मुकम्मल करके यहां आए हैं। बिहाड़ी में सीसीडी और डाकू में 2 मुबैना मुकाबले, 5 मुलज़िम मारे गए, 4 साथी फरार हो गए हैं। तो खबर दे रहे हैं आपको बिहाड़ी से, जहां सीसीडी और डाकू में 2 मुबैना मुकाबले हुए, 5 मुलज़िम मारे गए जबकि 4 साथी फरार हो गए। और इस हवाले से भी आपको बता दें कि 2 मुबैना मुकाबलों में 5 डाकू मारे गए हैं, सीसीडी की जानिब से ये कहा गया है। और 81 WB में फरार मजीद 2 डाकू भी फायरिंग के तबादले में मारे गए हैं। मुलज़िमान लूट मार, मोटरसाइकिल चोरी, पेट्रोल पंप पर डकैतियों की वारदातों में मुलव्वस थे।